दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 22 है। दोस्तों आपको रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक समीकरण है, दूसरा ये है, तीसरा इसका आंसर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इसी का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 45 स्टार 3 बराबर 6, 110 स्टार 5 बराबर 4, तो 208 स्टार 4 बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे तो आप करेंगे क्या, पहले देखेंगे दोस्तों 45 स्टार 3 बराबर 6 कैसे दिया है, 110 स्टार 5 बराबर 4 कैसे दिया है। जैसे ये 6 दिया है, जैसे ये 4 दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे जो आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। हम 45 और 3 को दोस्तों क्या करें कि 6 आ जाए, ठीक है। 45 3 को देखिए जोड़नेंगे घटाएंगे तो 6 नहीं आने वाला है। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों आप यहां स्टार की जगह भाग का सिंबल रख लीजिए, ठीक है। यानी कि 45 को 3 से भाग करिए तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 15 या 45, 15 बार में चला जाएगा। और 15 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, ये 15 1 और 5 से मिलकर बना है ना, तो इसको आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। 5 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। और देखिए ये क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा को देखेंगे हो रहा है कि नहीं। इसे भी क्या करेंगे दोस्तों 110 भागे 5 कर देंगे, तो इसको भाग करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 22 बार में चला जाएगा। और 22 किन संख्याओं से मिलकर बने हैं, 2 और 2 से, तो 2 + 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा। और देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका प्रश्न पूछ रहे हैं उसका आंसर भी हम देंगे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग करेंगे 208 को, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 4 दूना के 8 क्या होगा दोस्तों 52 बार में चला जाएगा। 52 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 5 और 2 से, तो 5 + 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। और देखिए 7 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 1 2 3 = 14, यानी कि 123 बराबर 14 और 323 बराबर 22, तो 484 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं आसान तरीका। अब आप देखिए दोस्तों 123 को हम क्या करें कि 14 हो जाए। 123 को क्या करेंगे, अगर जो मैं बोलूं दोस्तों जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 होगा। जोड़ने पे क्या होगा दोस्तों 6 होगा, 14 नहीं हो रहा है। जब ये 14 नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आसान तरीका समझा रहा हूं समझिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। अब इसको जोड़िए दोस्तों 1 4 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पे 14 हो रहा है। यानी ये किया क्या है दोस्तों, जो संख्याएं यहाँ पे दिया है इन सभी संख्याओं को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दिया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, फिर इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 होगा। तो 9 4 13, 13 9 क्या होता है दोस्तों 13 9 22 होता है। तो देखिए 22 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका प्रश्न पूछ रहा है हम उसका भी आंसर देंगे। चलिए क्या है दोस्तों 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16 होगा। यहां पे 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 × 8 64 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसको आपस में जोड़िए, 16 64 क्या होगा दोस्तों 80 हो जाएगा। 80 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 16 होता है 96, यानी जोड़ने पे क्या आया दोस्तों 96 आया, 96 आया ना। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना दोस्तों यहाँ पे क्या होगा
96 होगा। और देखिए अब 96 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है और इसको मैं बता दूं दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लगभग दोस्तों 95% दोस्तों कितने 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, केवल 5% ही इसका सही आंसर देते हैं। कैसे गलत करते हैं, कहां पे गलत करते हैं, भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा पहले आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे ज्यादातर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, कैसे गलती करते हैं, ये भी मैं बता देता हूं कि आप गलती नहीं करेंगे एक पेपर में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए 4 को क्या कह रहा है दोस्तों, यहां कह रहा है ना 4 तारीख को शनिवार, 4 को क्या पढ़ रहा है दोस्तों, शनिवार पढ़ रहे हैं। यहां पे हम लिख दे रहे हैं 4 को शनिवार। और फिर कह रहा है दोस्तों तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलत करते हैं, क्यों गलत करते हैं, कह रहे हैं ना 25 तारीख के 2 दिन बाद, तो क्या करते हैं 25 तारीख में दोस्तों 2 दिन जोड़ देते हैं, वो बोल देते हैं 27 को, और 27 को काउंट कर लेते हैं कौन सा दिन पड़ेगा और आंसर दे देते हैं, और आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए प्रश्न को पहले क्या करना है दोस्तों, आपको समझना है। यहां कह रहे हैं ना तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब होता है तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा। प्रश्न ये समझिएगा, यहां पे मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 4 को शनिवार है तो इसी महीने की 25 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा होगा, यानी कि 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन कौन होगा ये आपको बताना है। ये नहीं पूछ रहा है कि 25 तारीख के दूसरा दिन कौन होगा, ये प्रश्न में नहीं पूछा है। प्रश्न में कह दिया है, साफ साफ लिखा है 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 दिन को छोड़ देना है। 25 के बाद 2 दिन छोड़ेंगे, एक दिन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 को छोड़ देंगे। दूसरा दिन दोस्तों छोड़ेंगे तो क्या होगा, समझिएगा, दूसरा दिन छोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 को छोड़ देंगे, यानी कि तीसरा दिन पूछ रहे हैं। यानी क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, ये 28 तारीख को पूछ रहे हैं कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 27 को बता देते हैं, और आयोग जो होता है दोस्तों ना, रेलवे की आयोग होगी, एसएससी की जो आयोग होती है, वो क्या करता है, इसको आंसर गलत कर देता है, क्योंकि वो पूछा है 28 को क्या पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। तो चलिए हम आप बताते हैं 28 को क्या पड़ेगा। देखिए अब कैसे निकाला जाता है। 4 को क्या है दोस्तों, 4 को पड़ा है शनिवार, समझिएगा 4 को शनिवार है तो एक सप्ताह जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 होगा ना, 11 को भी क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। 11 में क्या करेंगे दोस्तों, 11 में भी 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को भी क्या होगा दोस्तों, शनिवार ही होगा। 18 में 7 जोड़ेंगे, 7 का मतलब होता है सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, यानी प्रत्येक 7वें दिन के बाद क्या होगा दोस्तों, वही दिन होगा। रिपीट करते हैं ना दिन, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे होता है 7 दिन, तो 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट होने लगता है। तो इसी प्रकार से हम 7-7 दिन जोड़ेंगे जब महीने की बात करें तो। देखिए फिर क्या करेंगे दोस्तों, 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25। 25 को भी क्या होगा दोस्तों, शनिवार। जब 25 को शनिवार है तो 26 को क्या होगा दोस्तों, रविवार, और 27 को दोस्तों क्या होगा, सोमवार, और 28 को दोस्तों क्या होगा, मंगलवार। 28 को दोस्तों क्या होगा, देखिएगा 25 को शनिवार है, 26 को क्या होगा, रविवार, 27 को सोमवार, 28 को मंगलवार होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। अब मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन। देखिएगा चौथा क्वेश्चन रीजनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, कहां पे दिक्कत होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या
करते हैं दोस्तों, ये जो विषम संख्या कह रहे हैं ना, विषम संख्या, इसको समझ लेते हैं कि ऑड नंबर पूछ रहा है, और संख्या देखते हैं कि 127 है, 167 है, 149, 169, ये तो सारे विषम संख्या हैं, तो इसमें किसी को भी क्या करते हैं, चुन देते हैं और आंसर देके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, प्रश्न का जो दोस्तों यहां पे कह रहे हैं ना, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या मतलब अलग, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी अलग संख्या की आपको पहचान करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों विषम का मतलब क्या है, ऑड इवन से मतलब नहीं है, ये नहीं सोचने लगेंगे ऑड नंबर कह रहा है कि इवन नंबर, नहीं, ये सब नहीं, आपको सम विषम नहीं पूछ रहे, यहां विषम का मतलब डिफरेंट, यानी कि अलग बताना है। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है, कैसे पता करेंगे कौन सा अलग है? पहले तो आप ऑड इवन नंबर देखेंगे, सम संख्या विषम संख्या, तो 127 है, 167 है, 149 है, 169 है, यानी कि जो 169 है क्या है, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर है। तो इसमें क्या है, इसमें अभी कोई कुछ भी हम नहीं बता सकते कि कौन अलग है। अगर जो इसमें सब संख्याएं विषम होती, एक संख्या सम होता, तब तो हम बता लेते, या सब संख्याएं क्या होती दोस्तों, 3 संख्याएं क्या होती, सम होती, एक विषम होता, तो ऐसे भी हम क्लियर कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी संख्याएं जो है विषम है। तब हम कैसे बताएंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहां पे अब हम देखेंगे कि भाज्य अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं होती है जो कई संख्याओं से विभाजित होती है, और भाज्य संख्याएं कौन होती है दोस्तों, जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, पहला ऑप्शन में जो 127 है, ये बताइए किससे ये विभाजित हो सकता है, कौन कौन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। देखिए 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 4 से होगा, नहीं होगा, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, सिर्फ ये 1 से ही और 127 से ही, किससे, 127 से ही विभाजित होगा। यानी ये जो संख्या है दोस्तों ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो एक से और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और ये किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। जो दूसरा है दोस्तों 167, ये क्या है, ये किससे विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से, 7 से, 9 से, नहीं, ये किसी अन्य संख्या से दोस्तों ये विभाजित होने वाला संख्या नहीं है, इसलिए दोस्तों ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लिखिएगा 149, यहां पे 149 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11, 13, 17 किसी से भी ये देखिए दोस्तों विभाजित होने वाला नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ये एक से और स्वयं से ही विभाजित होगा। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 169, ये देखिएगा 1 से 2 से तो इधर नहीं होने वाला है, लेकिन अगर जो मैं बोलूं इसको दोस्तों, ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, ये 13 से क्या होगा दोस्तों, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 13, 13 बार में ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, 13 से विभाजित है, 1 से भी कटेगा दोस्तों, और किससे कटेगा, 13 से भी कट रहा है और 169 से भी कट रहा है, यानी 13 एक क्या हो रहा है, ये अलग संख्या है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होती है, जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। ये तो क्या हो रहा है, 13 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, भाज्य संख्या है। और जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो इसमें अलग कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि ये 13 से भी विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, सिंपल सी भाषा में कह ले, पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि चौथा जो आपका संख्या दिया है ये भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये इस समूह से अलग हो जाएगा। यानी कि विषम संख्या पूछ रहा है, यानी कि अलग इसमें कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 5वां प्रश्न। देखिएगा 5वां प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर कहां पे है दोस्तों, देखिएगा यहां पे डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहां पे पहला दूसरा, यानी कि यहां पे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, 2 संख्या आपको बताना है कौन सी होगी। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, कभी भी यहां पे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे यहां पे, और यहां पे लुप्त संख्या पूछे इस टाइप से, तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो श्रृंखला दी गई है ना दोस्तों इस टाइप से, इसको आप देखेंगे ये
कैसे आगे चल रही है। तो कहने का मतलब है 7 है, 28 है, 9 है, 45 है, 11 है, 66 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं, आप थोड़ा सा दोस्तों ध्यान लगा के संख्याओं को देखिए, तो ध्यान लगा के दोस्तों देखेंगे ये 7 है 28 है, यानी कि 7 गुणे 4, 7 चौक 28, ये 9 है 45 है, यानी कि 9 गुणे 5, 9 पच्चे 45, समझ में आपके आ रहा होगा। ये 11 है 66 है, यानी कि 11 गुणे 6, क्या है दोस्तों 11 गुणे 6 कितना होता है 66 होता है। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा, ये 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी कि 13 होगा, और गुने में दोस्तों क्या होगा 13 गुने 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे गुने 4 है, यहाँ पे गुने 5 है, यहाँ पे गुने 6 है, यहाँ पे गुने क्या होगा 7, तो 13 सत्ते क्या होगा दोस्तों 91 होगा। क्या होगा 91। तो कहने का मतलब है यहाँ प्रश्नवाचक डबल प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा 13 और 91 होगा। अब देखिए 13 और 91 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।